कसरावत के सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सशक्त युवा सशक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत विधिक साक्षरता कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और कानून की जानकारी देने के साथ साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देशन और तहसील विधिक सेवा समिति कसरावत के अध्यक्ष न्यायाधीश अतिशा संघवी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में पेरो लीगल वॉलंटियर आकिल खान ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जागरूक युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी रखने वाले युवा समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अधिवक्ता सतीश बाथम ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी और साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी बेहद जरूरी है और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि से सतर्क रहना चाहिए। कार्यक्रम में न्यायालय की ओर से धनंजय शर्मा और राकेश गोखले भी मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी है। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं के हर्षित पटेल ने पहला, अरुण वास्कले ने दूसरा और कक्षा 11वीं के शहजादे मंसूरी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा उप प्राचार्य मनोज जैन ने प्रस्तुत की है। वैदिक साक्षरता कार्यक्रम का समन्वय नोडल अधिकारी प्रेम बहादुर सागर ने किया है। संचालक अलका पाटीदार ने किया है, जबकि प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दिया गया है कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी के साथ कानून के प्रति जागरूक रहना ही जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हम यहाँ कानून जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे जैसे हमारे देश ने उन्नति की है आईटी क्षेत्र में, वैसे वैसे लोगों ने इसको अपराध का भी एक जरिया बना दिया है। इसके जरिए अपराध करने लगे, तो हमें इससे बचना है और जानना है कि क्या अपराध है। इसीलिए हमारी सरकार ने 2000 में आईटी एक्ट तैयार किया कि क्या क्या अपराध किस श्रेणी में आता है, और अगर आप ये काम करते हैं तो आप उसके लिए अपराधी और आपको सजा मिलेगी। इसमें यह है कि डिजिटल अरेस्ट आजकल चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो बाकायदा पुलिस आपके पास आएगी, आपको सूचना देगी कि आपने ये अपराध किया है, उसके बाद ही अरेस्ट करेगी। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद ही करेगी, ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। और दूसरा है कि आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक चल रहा है, सब लोग उससे जुड़े रहते हैं, अपनी निजी चीज़ें डालते रहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे अपराधी रहते हैं जो चीज़ें देखते हैं कौन है क्या है, आपके फोटो का कैसा उपयोग करते हैं, डिफेक्ट बना देते हैं, आपकी फोटो को कुछ भी परिवर्तित कर देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आपकी ये हम आप हमें पैसे दीजिए या हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए बचे, डरे नहीं, अपने किसी भी परिचित को बताएं और इसकी रिपोर्ट करें। इसके लिए IT सेल बनाया है खरगोन में, और सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1930। आप इस पर सूचना दे सकते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको आपके जो भी नज़दीकी है, जो भी आपके करीबी है, उसको बताना है मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, ये अपराध है। तो आप उसके लिए पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और इसीलिए हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वकील नियुक्त किया है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती या पैसे नहीं होते हैं वो ले नहीं सकते हैं पैसे से। तो शिक्षक मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ सशक्त युवा भारत जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। यदि युवा शिक्षित, जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्य के प्रति सजग होता है तो उस समाज में निश्चित रूप से मजबूत बनता है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में कानूनी जागरूकता लाना है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना है, यह जानकारी देना, उन जरूरतमंदों तक सुनिश्चित करना है कि उन तक न्याय कैसे पहुंचे। आप सब देश का भविष्य हैं, युवा हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि आप शिक्षित हैं। तो एक शिक्षित बच्चा अपने पूरे गांव को शिक्षा का लाभ पहुंचा सकता है, जानकारी उपलब्ध करा सकता है। तो आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि शिक्षा जो आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग आपके परिवार, आपके गांव और आपका देश कैसे करें, ये आप सुनिश्चित करें। हम यहाँ पर जो आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज हम जो कानूनी जानकारी के लिए आपके बीच में उपलब्ध हो रहे हैं,
तो उसके लिए मेरे पास कानूनी विशेषज्ञ मदन भी मौजूद हैं। वो जो मैडम के खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।